इस दौर में, और कबल इसके कि मैं जहेज पर कोई बात कहूं, आपको एक बात बता दूं, हमारे मुआशरे में एक बहुत बुरी चीज ये है कि हमने ये बना रखा है कि जहेज लड़की के बाप देंगे, लड़की वाले देंगे लड़के को। इस्लाम के अंदर आप पहला नुक्ता देखिए, जब लड़के का और लड़की का निकाह होता है तो एक फॉर्म भरा जाता है, रजिस्टर पे इंदराज होता है, लड़के का नाम ये, बल्दियत ये, लड़की का नाम ये, बल्दियत ये, एड्रेस ये, उसके बाद एक कॉलम होता है वकील, लड़की की तरफ से वकील होता है और लड़के की तरफ से 2 गवाह होते हैं। आपके यहाँ क्या होता है हमें नहीं मालूम। लड़की की तरफ से एक वकील, लड़की के माँ बाप की तरफ से, और लड़के की तरफ से 2 गवाह होते हैं। उसके बाद एक कॉलम होता है मेहर, मेहर कितना दिया जाए, उस वक्त मेहर लिखा जाता है 5,000, 3,000, 2,000, 8,000, 10,000, जितने पे तय हो जाए। इस्लाम ने सबसे पहले लड़के वालों को हुक्म दिया है कि माल देने का हक तुझे है, लड़की वालों को नहीं। ये हमारे यहाँ जिहालत है। ये आज शादी जो हो रही है ना, हम लोग जो दे रहे हैं जहेज, यही गलत है। अरब के अंदर जब निकाह होते, मैंने खुद देखी अरब की शादियां, जब शादी होती है तो वहां लड़की मेहर में एक मकान मांगती है, एक मकान दो। यहाँ मांग के देखेगी तो शादी नहीं होगी, जिंदगी भर बैठी रहेगी। वहां लड़की क्या कहती है, मुझे एक मकान चाहिए, मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, मुझे इतने रूम का एक कमरा, बंगला चाहिए। ये मेहर होता है वहां। क्यों? हो सकता है कल तुम मुझे छोड़ दो तो मैं कहां जाऊंगी, इसलिए मुझे इतना माल, इतना मेहर चाहिए। और अरब के लोग देते हैं, अरब के शेख एक घर दे दिया, एक जमीन दे दी, मकान दे दिया, ये 2 घर एक तुम्हारे नाम कर दिया, ये मेहर में वहां की लड़की, यानी लड़का देगा माल, लड़की नहीं। जिस देश में उल्टी गंगा बह रही हो तो क्या किया जाए। मेहर तो तुम लड़की को कितना, 1,000, 2,000, यही लड़के की हैसियत है। एक निकाह हमने भी पढ़ाया था तो हमसे कहने लगा लड़की का बाप, हमने कहा कितना मेहर बांधू, जब लिखने लगा मैं, कहने लगा मौलाना साहब शरई मेहर मान दो। अब उसको मालूम नहीं था कि पाला किससे पढ़ाया। मैंने कहा बाबा मैं शरई नहीं जानता हूं कितना होता है मौलाना, इतने बड़े मौलाना, तुम्हें ये नहीं मालूम शरई मेहर कितना होता है? तो हमने कहा हमें नहीं मालूम, आप मेहर बताइए कितना होता है। मैं उसकी जबान से निकलवाने लगा, कहने लगा मेहरे फातिमा बांध दो। मौलवियों ने कितनी मेहर की किस्में निकाली है। मेहर, मेहर शरई। मैंने कहा शरई क्या है? कहने लगा मेहरे फातिमा बांध दो। मैंने कहा वो क्या होता है मेहरे फातिमा? कहने लगा यार कौन से मौलाना को हमने निकाह पढ़वाने के लिए बुला लिया है। मैंने कहा नहीं, निकाह तो मैं ही पढ़ाऊंगा, तुम जितना कहोगे उतना बात बताओ कितना। कहने लगा मेहरे फातिमा होता है, अब लड़के वाला बोला, लड़के वाला 66 रुपए 86 पैसे और पता नहीं ऐसी कुछ बता, 2 आना 4 आना। मैंने कहा कि ये कौन सी हदीस में आया? अब वो आए बाएं काएं होने लगे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी एक बीवी को 400 दीनार मेहर में दिए, 400 दिरहम, क्या करोगे? फिर मैंने ऐसे ऐसे सहाबा के हवाले दिए जिसने एक पूरा का पूरा बाग अपनी बीवी को मेहर में दिया। हमने कहा क्या करोगे? अब वो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा आपने क्या समझ रखा है, ये मेहर शरई ये हो गया, लड़का लाखों रुपए कमाता है और मेहर 66 रुपए देगा, और लड़की वाला जहेज में 4 व्हीलर दे रहा है। मैंने कहा बांधो मेहर में। कितना बांधो? मैंने कहा बांध 5 लाख रुपए। मैं 5 लाख रुपए मेहर रख। क्यों? जब वो 8 लाख की गाड़ी तुझे दे रहा 4 व्हीलर, तो तू 5 लाख रुपए लड़की को मेहर नहीं दे सकता? आपके फटी की फटी रह गई। आखिरकार 25,000 रुपए से आगे मामला नहीं बन पाया और 25,000 का मेहरी बांधा, फिर 25,000। अच्छा हाँ, 25,000 भी कैसे बना मालूम? जब हमने 5 लाख कहा तो मामला 2 लाख पे आया। पहले 2 लाख पे ठीक है 2 लाख। हमने कहा मैं उल्लू मौलवी नहीं हूं, ये ले लूंगा मैं 2 लाख रुपया नकद, अभी मैं लूंगा और इन गवाहों के हाथ से लड़की को भिजवाऊंगा, तब निकाह पढ़ाऊंगा। नकद? हमने कहा मैं ये उधार वाला निकाह मैं नहीं पढ़ाता हूं, किसी और मौलवी से पढ़वा ले, मैं नकद लूंगा
तो नकद तो है ही नहीं। मैंने कहा वो नकद गाड़ी दे रहा ना 4 व्हीलर, तू नकद 2 लाख नहीं दे सकता? कहने लगा किस मौलाना को बुला लिया निकाह पढ़ाने के लिए, हमारी हजामत बना रहे हैं, यहाँ पर बेइज्जती हो रही है। तब 25,000 रुपए नकद निकले, बस तो 25,000 का मेहर बंधा। जहेज मांगने के लिए 4 व्हीलर, और जब मेहर देने का नंबर आए तो राम राम, ये तेरी दिलेरी है, ये बहादुर बन लड़के वाला पूछते। अरे जब लड़की वाले के अंदर हिम्मत है, जब 4 पहिए की गाड़ी ले रहा है, तो लड़के वाला मेहर में 10 लाख रुपए की मेहर माने। हाँ तब तो हम माने बड़े बाप का बेटा है। तू तो उसी वक्त इंटरनेशनल फकीर बन गया जब तुझे तेरे ससुर ने तुझे यामा दे दी, पल्सर दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, तू इंटरनेशनल भिखारी बन गया मुझसे। और काबे के रब की कसम तू इंटरनेशनल भिखारी है। अल्लाह की कसम ये बेचारा भिखारी है जो 10-20 रुपए मांगता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अच्छा लगता है अल्लाह। ये तो लड़के के नाम पे मांगता है। मेरा लड़का 20 लाख की दुकान पे बैठता है तो 5 लाख की गाड़ी नहीं दे सकता, ये लड़के के नाम पे। तो जो लड़के के नाम पे भीख मांगे वो इंटरनेशनल भिखारी। इंटरनेशनल भिखारी दुनिया चीफतुल मय्यती व तालिबुहा किलाब। ये दुनिया सड़ी हुई और मुर्दा लाश है, और इस दुनिया के मालो दौलत के पीछे पड़ने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते जो इस लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। मौलाना साहब ये कुत्ता उत्ता सब बना के छोड़ोगे? मैं थोड़ी बना रहा हूं, अल्लाह के नबी बना रहे हैं। वह तालिबुहा किलाब, इस दुनिया के हड्डियों के पीछे पड़ने वाले कुत्ते हैं जो मुर्दा लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। अब लड़की का निकाह पहले होगा, और मीडिया वाले हो तो सुनो, मेरी तकरीर जो आज यहाँ है ना, ये 2-2 लगे हुए हैं। ये YouTube चैनल भी है यहाँ, आपको मालूम है, ऑल अबाउट इस्लाम उर्दू बांग्ला YouTube चैनल। ये तकरीर आज हो रही है, कल YouTube पे आ जाएगी। मैंने आपको बता दिया, आप ढूंढ लेना YouTube पे, ऑल अबाउट इस्लाम उर्दू बांग्ला YouTube चैनल। ये चैनल है, उस चैनल का नाम, इस पे आप देख लीजिएगा। इसमें मेरी तकरीरें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, बांग्ला की भी मिलेंगी, और जहां जहां मेरी तकरीरें होंगी ये चैनल ये आएगा, रिकॉर्ड करेगा और दूसरे दिन YouTube पे डाल देगा। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर, कल ये प्रोग्राम YouTube पे पड़ जाएगा। पढ़े, मोदी जी नहीं सुन रहे, कम से कम वहां बैठ के सुनेंगे। ये तो अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी किस्मत दी है। मेरी तकरीर बाकायदा पार्लियामेंट में सुनी जाती है, बाकायदा बहस हुई है मेरे नाम पर। मौलवी डॉक्टर जाकिर नाइक को जेल में डाला गया, मौलवी जर्जीज को कब डाला जाएगा? मौलवी जर्जीज डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह भारत छोड़ के भागने वाला नहीं है। हमें तुम किसी भी जेल में तो डालो, जेल में भी मंदिर होते हैं, हम वहां हिंदुओं को समझाएंगे। हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, तुम डाल के तो देखो। खाना तो दोगे, पानी तो दोगे, मारोगे तो हो नहीं। और इतना बड़ा जुर्म तो हमने किया नहीं कि फांसी तो दे नहीं सकते, जिंदगी भर के लिए जेल में भी बांधोगे। इंशाअल्लाह हर महीने 2-3 मुसलमान होते रहेंगे उसमें, हर महीने। तुम कुछ करके तो देखो। अब कमरा ही अलग कर दो, मेरा तो अलग बात है, कमरा अलग कर दो तो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे सबके साथ रखा, अभी मैं 4 महीने जेल में रह के आया हूं बनारस में, 4 महीने, तो 4 महीने में कितने पंडितों ने मेरे पैर दबाए होंगे अल्लाह ही बेहतर। 4 महीने में मैंने गर्विदा कर दिया, 4 महीने में। ऐसा बता, जुमे का खुतबा देता था, वो सुनते थे, कुछ बात हमसे पूछते थे, जब बैठ के पूछते थे, खाना रख के खाते वक्त तो हम मंत्र भी पढ़ते थे। वो तो वो तो भगवान कहने लगे। अच्छा, उनके यहाँ तो कोई पूछो भगवान हर चीज भगवान नजर आती है। मैंने हट सुबह उठ के वो पुलिस वाले हमारे पास सबको जोड़े निकालते थे, हम पैसे आएंगे, कोई काम हम नहीं। हमसे पूछा था काम कुछ करोगे, क्या काम करना जानते हो? सबसे काम करवाएगा, तुमसे भी करवाया जाएगा। मैंने कहा हमें कुछ काम आता ही नहीं। बोले क्या करते हो? कुछ तो करते थे। हमने कहा नमाज पढ़ाता था। नमाज पढ़ने लगा, जुमे का खुतबा मैं देने लगा। एक बरेलवी बेचारा भागता हुआ गया जेलर के पास, कहने लगा कि इसके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। कहा क्यों? कहीं वहां भी है। पुलिस वाले ने मारा। कभी अब तेरा मौलवी कहां से लेके आऊं मैं? बड़ी मुश्किल से जो मौलवी आया नमाज पढ़ाने के लिए, तू कह रहा है जेल में सुन्नी भाभी नहीं चलता है, जेल में सब कैदी बराबर पढ़ना पड़े इसके पीछे। अब तेरा मौलवी कैसे लाऊं? अपने मौलवी को बोलो अपनी बीवी को जहेज ना मिलने पर मारो, कत्ल करो, फिर आओ जेल में। तेरा मौलवी कहां से लाऊं? बहुत बुरी तरह मारा उसको। सुबह की चाय जेलर लेके आता था, खुद बेचारा अपने घर की चाय लाकर पिलाता था। लीजिए साहब,
इतनी इज्जत, क्योंकि 26 जनवरी मेरी जेल में हुई और वहां सब कैदियों ने ईद मना को 26 जनवरी मनाई, सब अंदर ही अंदर। तो कोई जनगण मन पढ़ रहा था, कोई कुछ गा रहा था, कोई कुछ, तो माइक हमें भी मिल गया। देश की आजादी के ऊपर 20 मिनट तकरीर करी और कितने मौलाना लोगों ने कुर्बानी दी इस देश की आजादी में, मुसलमानों के किरदार जेलर ने गले लगा लिया। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मौलाना हमारी जेल में, और उसने जेल में फिर हमें नमाज पढ़ाना, खाना पीना सब स्टैंडर्ड। तुम हमें कहां रखोगे, रखो तो। मोदी जी, बाहर रहूंगा तो तकरीरों में बोलूंगा, जेल में जाऊंगा तो कैदियों को तुम्हारी नौटंकी बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इंशाअल्लाह हम तो दुआ करेंगे तहज्जुद में कि अल्लाह इस पापी और जालिम से नजात अता फरमाए। लेकिन ये तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की यकीन मानिए लातें मारी गई है। यकीन मानिए क्या सूरत हाल पैदा कर दी गई दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ। एक गाय, झूठी खबर, अखलाक का मर्डर। संगीत सॉन्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? सबसे ज्यादा बीफ गाय और बैलों को काट कर उसका गोश्त फॉरेन कंट्री में भेजने वाला बीजेपी नेता मोदी जी, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मां को काटने वाला मौलवी जर्जिस इस किशनगंज की दहलीज में तुम्हें ललकार रहा है कि अपनी मां के सबसे बड़े हत्यारे बीजेपी वाले हैं। गाय के कातिल बीजेपी वाले हैं। लड़कियों का रेप करने वाले मोदी जी तुम्हारे चमचे हैं और तुम्हारे चेले हैं। तुम्हारी पार्टी बीजेपी नहीं है, तुम्हारी पार्टी का नाम भारतीय रेपिस्ट पार्टी है। ये मौलवी जर्जीस कहता है चलाओ मुकदमे मुझ पर, चलाओ जितने मुकदमे चला सकते हो चलाओ। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। क्या करोगे तुम और कर भी क्या सकते हो तुम? अपने बराबर के लोगों से मुकाबला करो। मौलवी को क्या मार रहे हो? मौलवी तो पहले ही मरा हुआ होता बेचारा, मरे हुए को क्यों मार रहे हो? मारना हो तो अपने जैसों को। और ताज्जुब तो यह है कि तुम्हें ललकारने वाला कोई और नहीं मिला, मरा हुआ मौलवी ही मिला। सुधर जाओ कि रामचंद्र जी ने कहा था हुकूमत और सल्तनत कुफ्र से तो चल सकती है लेकिन जुल्म से नहीं चल सकती। काफिराना निजाम लागू कर दो, हुकूमत चल जाएगी, लेकिन जुल्म से कभी हुकूमत नहीं चली। और रावण ने जुल्म किया तो देखो अपनी रामायण पढ़ के क्या हुआ। हिटलर ने जुल्म किया, क्या हुआ? सद्दाम ने जुल्म किया, उसका अंजाम क्या हुआ? तारीख तुम्हारे सामने भरी पड़ी है, तारीख उठाकर देखो। मोदी जी अगर जुल्म करोगे तो तारीख में तुम्हारा भी नाम आएगा, लेकिन हिटलर के नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, हज्जाज इब्न यूसुफ सफी के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, सद्दाम जैसे हिटलर तानाशाह के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। कभी इंसाफ पसंद लोगों के साथ तुम्हारा नाम नहीं जोड़ा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को जितनी इज्जत की नजरों से देखा जाता है तुम्हें नहीं देखा जाता, क्योंकि वो फर्द वाहिद ऐसा था जो बीजेपी में रहकर भी बीजेपी का नहीं था। वो फर्द वाहिद अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा आदमी था जिसने गुजरात के दंगों पर सबसे पहले अपना सर झुकाया और विदेशों में जाके कहा कि ये भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था कि जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, और दूसरा काला दिन भारत के इतिहास में तब था जब गुजरात के अंदर मुसलमानों के खून से होली खेली गई और गंगा और जमुना में मुसलमानों के खून को बहाया गया, नदियां खून की बहाई गई। ये भारत की तारीख में दूसरा काला दिन था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। मोदी जी तुम उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी के मुकाबले में नहीं हो। मोदी जी तुम अटल बिहारी वाजपेयी के जूते में लगा हुआ गोबर का मुकाबला नहीं कर सकते हो। तुम वो नेता था जिसने चाय के नाम पर वोट नहीं मांगे, जिसने अपनी काबिलियत और सलाहियत के नाम पर वोट मांगे, और मुसलमानों ने भी उनको अपना नेता कहा। हम तुमसे अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, और मांगेंगे और देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो छीनना पड़ेगा।
हमारा भी हक है, भारत हमारा भी है, हमने भी कुर्बानी दी है। तुम तो जला दिए जाते हो, बहा दिए जाते हो, पता नहीं कहां पहुंच जाते हो, श्रीलंका की, नेपाल, बांग्लादेश। हम तो इस वतन की मिट्टी में मरकर भी इसी वतन की मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और अपने आप को इसी मिट्टी में समा लेते हैं और इसी मिट्टी के अंदर हम दफन हो जाते हैं। हमसे बड़ा भारत वासी कौन होगा और हमसे बड़ा भारतीय कौन होगा? और रहा मामला, सुनो, लड़की के पास पहले निकाह होगा, लड़की के पास एक वकील जाएगा, 2 गवाह जाएंगे। लड़के का बाद में होगा निकाह, पहले लड़की का होगा। ऐसे ही होता ना आपके यहाँ? ऐसे ही होता ना, पहले वकील और 2 गवाह जाएंगे और लड़की से सिर्फ एक बार पूछेंगे जोर से, वकील पूछेगा, दोनों गवाह सुनेंगे। गौर से सुन लो निकाह करने का तरीका, गौर से सुन लो। अगर ये तरीका आपके यहाँ नहीं चलता तो जुल्म कर रहे हो आप लड़की पर। एक बार उससे पूछा जाएगा और जोर से पूछा जाएगा और इतनी जोर से वकील पूछेगा कि वो दोनों गवाह भी सुन लें और उस लड़की के पास जितनी औरतें बैठी हैं वो सब सुन लें। एक बार वकील पूछेगा कि बेटी, इस लड़के के साथ जिसका नाम ये है, तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, इसका इतना इतना रुपए मेहर है, मेहर की रकम नकद है या उधार, तुम बताओ। लड़की तय करेगी, इसको लड़की तय करेगी। अब इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या इस लड़के के साथ निकाह किया जाए? तुम्हारी इजाजत है? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हो? तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? मुख्तलिफ अंदाज है उसके कहने के। इतना इतना रुपया मेहर खोला जाएगा और पूछा जाएगा क्या तुम्हें ये लड़का कबूल है? बस इतना। और 1 मिनट आप इंतजार करिए, बस कुछ नहीं बोलिए, न उससे बुलवाइए, न उससे कहलवाइए, न वहां जितनी औरतें बैठी हैं, ये हज्जने बैठी आई है, ये सहेलियां जो होती हैं लड़कियों की, ये वहां बैठी होती, ये कह दे बोल, ये बोल दे हाँ कबूल किया, ये बुलवाती है जबरदस्ती। क्यों बुलवाती हो? क्यों? अम्मा भी कहती है बेटी हाँ। कितना बड़ा जुल्म है उस लड़की पर। वो बेचारी कुंवारी लड़की है, शादी उसकी हो रही है, उससे पूछा जा रहा है, जाहिर है कि वो शर्माएगी, शर्म की वजह से नहीं बोल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खामोशी को ही उसकी इजाजत कह दिया है, ये जबरदस्ती बुलवा रही है। सुनो, सिर्फ एक बार उससे पूछा जाएगा कि इस लड़के के साथ इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, तुम्हें कबूल है? बस 1 मिनट, आधा मिनट वो खामोश रहेगी लड़की। अगर खामोश है तो बस उससे दस्तखत करा लीजिए, लो बेटा यहाँ दस्तखत कर दो, समझ लो उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। इज़्नुहा सिमातुहा, लड़की का खामोश हो जाना इस बात की दलील है कि उसने इजाजत दे दी है। अब जबरदस्ती मत कह दो हाँ। नहीं, जो कहलवाते हैं वो बहुत बड़े जालिम हैं। जो लड़कियां कहलवाती हैं उन सहेलियों से, वो अपनी सहेली से, वो जालिम है। नहीं कहलवाना चाहिए, लड़की की खामोशी को उसकी इजाजत समझना चाहिए और दस्तखत करा के आ जाना चाहिए। अब मौलाना साहब, जर्जी साहब अब लड़के का निकाह पढ़ाएंगे या जो भी मौलाना, अब वो पूछेगा वकील से, वकील साहब क्या आपने लड़की से पूछा था? वकील कहेगा हाँ। 2 गवाहों से पूछेगा वो मौलवी जो निकाह पढ़ा रहा है, तुमने इस वकील को पूछते हुए सुना है? वो कहेंगे हाँ, मेरे सामने पूछा था, ये दस्तखत लड़की ने किए हैं हाँ। अब इसके बाद मौलाना साहब निकाह पढ़ाएंगे। मौलाना साहब ने दस्तखत देख लिए और निकाह पढ़ा दिया, वकील से गवाह से कुछ नहीं पूछा, ये निकाह का सही तरीका नहीं। मौलाना को पूछना पड़ेगा, तुम आए थे, तुमने लड़की से पूछा था? वकील कहेगा हाँ। उन गवाहों से पूछेगा क्या तुम्हारे सामने पूछा था? वो गवाह कहेंगे हाँ। क्या ये दस्तखत लड़की ने किए? हाँ। तुमने अपनी आंख से देखा? हाँ। अब मौलाना साहब निकाह पढ़ाएंगे, यानी लड़की ने इजाजत दे दी है, अब लड़के का निकाह। मीडिया वालों, ये इज्जत दी है इस्लाम ने। लड़के का निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि लड़की अपनी मर्जी को जाहिर न करे। अपनी मर्जी, लड़की की मर्जी होगी तो निकाह होगा। और लड़की ने अगर कह दी अपनी जबान से नहीं, मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरा निकाह इस लड़के के साथ कर रहे हैं, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, तो सुन लो, माँ बाप की
जबरदस्ती की बुनियाद पर उस लड़की का निकाह नहीं होगा, क्योंकि लड़की की मर्जी नहीं है। तो माँ बाप का जबरदस्ती कराना उसका निकाह नहीं करवा सकता है। उस वक्त लड़की निकाह की हामिल है, नहीं करना चाहती है तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, और लड़की को इख्तियार है, वो चाहे तो ना कर दे, और ना कहती है तो निकाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये इस्लाम ने लड़की को पावर दिया है। और एक बात और सुन लो, और कान के पर्दे खोल के सुन लो, अगर जबरदस्ती मना के किसी तरीके से लड़की को तैयार कर लिया आपने, लड़की की अम्मा भी सुने और लड़की के बाप भी सुने, जितनी औरतें आई हुई है ये भी सुने, इस्लाम का तरीका 8-10 दिन से बात चल रही, महीने 2 महीने से 10 महीने से बात चल रही, लड़की ने ना कर रही, लेकिन फिर भी माँ बाप ने कहा बहुत अच्छा है, नौकरी वाला है, पायलट है, फला है, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस, और किसी तरीके से लड़की पर जोर डाल के, जबरदस्ती डाल के उसको तैयार कर लिया, और निकाह के दिन उसने दस्तखत कर दिए, निकाह के दिन उसने दस्तखत कर दिए और कह दिया ठीक है, और निकाह हो गया। लेकिन उसके बाद अगर वो ये कह देती है कि मेरा निकाह मेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की जबरदस्ती करने से हुआ, मैं इस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, उसी वक्त उस लड़की का निकाह तोड़वाया जाएगा, फिस्क करवाया जाएगा। लड़के को तलाक देने की जरूरत नहीं है, मौलवी उस निकाह नामे को फाड़ देगा, यानी उसने निकाह जो पढ़ाया था वो कह देगा ये निकाह नहीं है। लिहाजा लड़की अब इद्दत गुजारेगी, एक हैज जानते ना, फर्स्ट पीरियड 1 महीना, जैसे उसको पीरियड आएगा, जैसे ही उसको माहवारी शुरू होगी, जैसे उसको पीरियड शुरू होगा, पीरियड शुरू हो जाने के बाद खत्म होगा, और खत्म होने के बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है जहां चाहे वहां, लेकिन उसको अपने माँ बाप की इजाजत जरूरी है शादी के लिए। लेकिन माँ बाप की जबरदस्ती से उस लड़की का निकाह नहीं माना जाएगा अगर लड़की नहीं चाहती है। तो अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और कहने लगी अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह करा दी, लड़का मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप की वजह से मैंने कर ली, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, मैं करना नहीं चाहती थी, आपने उसको इख्तियार दे दिया, चाहो तो उसके पास रहो, चाहो तो अलग हट जाओ, और इद्दत को 1 महीना पीरियड गुजार के दूसरा निकाह कर लो, इसमें तलाक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जबरदस्ती का निकाह नहीं होता है, वो माना ही नहीं जाता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ से हमें और आपको सोचना चाहिए, हैं? जहेज हमारे मुआशरे का कैंसर बन चुका है, कितनी लड़कियां जहेज की वजह से मौत के घाट उतार दी गई हैं। मौलवी जर्जीस 4 महीने बनारस की जेल में रहा, सबसे ज्यादा कैदी मैंने दहेज के मामले में देखे। किसमें आए हो? बीवी ने जहेज का एक्ट लगा दिया, बीवी ने डीपी एक्ट लगा दिया, जहेज का मुकदमा लगा दिया, दहेज का मुकदमा। ज्यादातर कैदियों को मैंने उसमें देखा। तो दहेज और जहेज इतनी बुरी प्रथा और रस्में बन चुकी है मेरे भाइयों कि इसने इंसानियत को तबाह कर दिया, हमदर्दी निकाल दी, और जुल्म होने लगा, और लड़कियां मौत के घाट उतरने लगी। गरीब बच्चियां अपने घरों में बैठी हुई हैं, अमीर अपनी बदसूरत लड़कियों को भी पैसों और जहेज की बुनियाद बलबूते पर कर लेते हैं निकाह, और गरीब की खूबसूरत लड़की और पढ़ी लिखी लड़की भी अपने घर में इसलिए बैठी हुई है क्योंकि उसके बाप बाप के पास जहेज नहीं है। इतनी देर तक आप बैठे, मेरे भाइयों, ये आपका करिश्मा कह लो, आपकी करामत कह लो, आपकी हिम्मत कह लो, वरना 12 और 1 बजे से ज्यादा तो आप सर्दियों के दिन में कोई बैठ भी नहीं पाता, और आप तो 2:45 बजे तक बैठ गए। मेरे भाइयों, हम भी 2:45 बजे तक नहीं बोलते हैं, 12-1 बजे तक हम अपने जलसे को खत्म कर देते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारे मुआशरे से इन तमाम चीजों को निकाल दे, खुराफातों को निकाल दे, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा, ईमान का जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमा। सहाबा किराम के अंदर जो ईमान था और नबी अकरम ने जो ईमान बताया था, अल्लाह वो ईमान की मिठास हमारे अंदर पैदा फरमा दे। बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों पर रहम फरमा, और जब तक तू हमें जिंदा रखे इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पे फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।